हेमू विक्रमादित्य एक हिंदू राजा थे जिन्होंने सूरी राजवंश के सुल्तान आदिल शाह सूरी के यहाँ सेनापति और मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। उन्होंने पंजाब से बंगाल तक अफगान विद्रोही और मुगल सेनाओं को हराकर सुल्तान आदिल शाह के लिए लगभग 22 युद्ध जीते थे। उनका जन्म एक गरीब हिंदू परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन दिल्ली के पास स्थित रेवाड़ी शहर में बिताया था। अपने परिवार की गरीबी के कारण हेमू ने कम उम्र में ही साल्ट पीटर बेचने का काम शुरू किया। जल्द ही वो बहुत अमीर और शक्तिशाली व्यापारी बन गए। उस समय दिल्ली सल्तनत पर शेर शाह सूरी का राज था। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनका बेटा इस्लाम शाह सूरी नए सुल्तान बने। उनके शासनकाल के दौरान हेमू दिल्ली के बाजार के अध्यक्ष बन गए। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण सुल्तान इस्लाम शाह सूरी ने हेमू को दिल्ली के पुलिस अध्यक्ष के पद पे भी नियुक्त किया। सुल्तान इस्लाम शाह किसी भी सेना की कमान 2 अधिकारियों को देते थे, जिसमें एक हिंदू और दूसरा अफगान अधिकारी होता था, ताकि वो एक दूसरे की जासूसी कर सके। हेमू एक कुशल नागरिक प्रशासक ही नहीं बल्कि एक कुशल सैनिक भी था। जल्द ही इस्लाम शाह ने हेमू के सैनिक गुणों को पहचाना और उन्हें एक सेना की जिम्मेदारी सौंपी। सुल्तान इस्लाम शाह ने हेमू को एक छोटी सेना की टुकड़ी के साथ पंजाब में मुगलों की सेना की निगरानी करने के लिए भेजा। यह काम हेमू ने सफलतापूर्वक किया। सुल्तान इस्लाम शाह का अक्टूबर 1553 को निधन हो गया और उनके 12 वर्षीय बेटे फिरोज खान तख्त पे बैठे। लेकिन 3 दिन के भीतर ही उनके चाचा आदिल शाह सूरी द्वारा उनका तख्ता पलट कर दिया गया और आदिल शाह सूरी नए सुल्तान बन गए। सुल्तान आदिल शाह सूरी अपना राजपाट चलाने के बजाय अपना ज्यादातर समय अपने हरम में बिताते थे। इस समय तक सुल्तान आदिल शाह सूरी के कुछ अफगान सेनापतियों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद सुल्तान आदिल शाह सूरी ने वफादार हेमू को अपना प्रमुख सेनापति और मुख्यमंत्री बना दिया। सुल्तान आदिल शाह हेमू से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते थे। हेमू ने सुल्तान आदिल शाह के लिए विद्रोहियों को कुचलना शुरू किया। इन विद्रोहियों में सबसे ताकतवर सुल्तान आदिल शाह के दरबार के सदस्य ताज खान कर्रानी थे, जिन्होंने आदिल शाह की सेवा करने के बजाय ग्वालियर में उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। जल्द ही हेमू ने उसे हरा दिया और वो बिहार की तरफ भाग गया। हेमू ने उसका पीछा किया और बिहार में भी उसे हरा दिया, जिसके बाद विद्रोही बंगाल भाग गए। हेमू ने पहले उत्तर भारत में सारे विद्रोहियों को हरा दिया और बाद में वो ताज खान को हराने के लिए सुल्तान आदिल शाह के साथ बंगाल गए। आदिल शाह ने उत्तर भारत में अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक बड़ी सेना अपने बेनोई सिकंदर शाह सूरी के नेतृत्व में वहां तैनात की। कुछ साल पहले सुल्तान आदिल शाह के पिता शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया था। तब से मुगल बादशाह हुमायूं हिंदुस्तान पे फिर से कब्जा करना चाहता था। सुल्तान आदिल शाह के खिलाफ हुए विद्रोह ने हुमायूं को मौका दे दिया और उसने आदिल शाह के बहनोई सिकंदर शाह सूरी की सेना को हराकर दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। वहीं हेमू ने बिहार और बंगाल के सभी विद्रोहियों को खत्म कर दिया और वो सुल्तान आदिल शाह से भी ताकतवर हो गया। इस समय तक उत्तर भारत में सिर्फ 2 ही ताकत रह गई थी, मुगल बादशाह हुमायूं और हेमू। जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका 13 वर्ष का बेटा अकबर नया मुगल बादशाह बना। हुमायूं की मृत्यु ने हेमू को मुगलों को हराने का एक सही मौका दे दिया। हेमू ने बंगाल की तरफ अपना मार्च शुरू कर मुगल सैनिकों को आगरा की तरफ वापस खदेड़ना शुरू किया। आगरा में मुगल गवर्नर ने शहर को खाली कर दिया और हेमू की आक्रमण की बात सुनकर बिना लड़े ही भाग गया। तरदी बेग खान, जो दिल्ली में अकबर के गवर्नर थे, उसने बादशाह अकबर से मदद मांगी और बताया कि हेमू ने आगरा पे कब्जा कर लिया है और वो राजधानी दिल्ली पे हमला करने जा रहा है। उस समय बादशाह अकबर पंजाब में अपने विद्रोहियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बादशाह अकबर अपनी पूरी सेना के साथ दिल्ली नहीं जा सकते थे। लेकिन अकबर के प्रमुख सेनापति बैरम खान ने स्थिति की गंभीरता को समझा
और अपने सबसे काबिल सैन्य कमांडर पीर मोहम्मद शेरवानी को दिल्ली तर्दी बेग की मदद के लिए भेजा। इस बीच तर्दी बेग ने दिल्ली के आसपास के मुगल गवर्नरों को दिल्ली अपनी सेना के साथ आने को कहा, जिसकी वजह से मुगलों ने एक विशाल सेना खड़ी कर ली। इसके बाद तर्दी बेग ने मुगल गवर्नरों की एक मीटिंग बुलाई, जहां यह निर्णय लिया गया कि वो दिल्ली के पास हेमू से लड़ाई लड़ेंगे। आगरा जीतने के बाद हेमू ने दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली के ठीक बाहर एक गांव तुगलकाबाद के बाहर उसे तर्दी बेग की मुगल सेना का सामना करना पड़ा। मुगल घोड़सवार सेना ने हेमू की सेना पे हमला किया और हेमू की सेना को पीछे खदेड़ दिया। पीछा करते हुए वो लोग हेमू के शिविर तक पहुंच गए और उस पे भी कब्जा कर लिया। इस हमले में मुगलों ने हेमू के 400 हाथी पकड़ लिए और हेमू की सेना के लगभग 3000 सैनिक मार दिए। मुगलों को लगने लगा कि वो लोग जीत गए हैं और तर्दी बेग और उसके मुगल सैनिक शिविर को लूटने लगे। इस लूटपाट की वजह से मुगल सेना में अनुशासन खत्म हो गया और वो लोग तितर बितर हो गए। हेमू को इसी पल का इंतजार था। हेमू ने अपनी सेना की रिजर्व टुकड़ी, जिसमें 300 हाथी और हजारों घुड़सवार सैनिक थे, उनको इशारा किया, जिसके बाद इस टुकड़ी ने मुगल सेना पर एक जबरदस्त हमला किया। विशाल हाथी और उनके पीछे घुड़सवार सेना को अपनी तरफ बढ़ता देख कई सारे मुगल सैनिक बिना लड़े ही भाग गए। अपनी सेना के पांव उखड़ते देख आखिरकार मुगल सेनापति तर्दी बेग भी वहां से भाग खड़े हुए। लड़ाई के एक दिन बाद हेमू ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली पे अधिकार जमाने के बाद हेमू ने अपना राज्य अभिषेक करवाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तुगलकाबाद में हुई हार का समाचार सुनने के बाद बादशाह अकबर ने तुरंत दिल्ली की तरफ कूच किया। नवंबर 1556 को मुगल सेना ने हेमू विक्रमादित्य की सेना से पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में एक बार फिर युद्ध किया। बादशाह अकबर और उसके प्रमुख सेनापति बैरम खान युद्ध के मैदान से 8 मील दूर पीछे की ओर रुके थे, जबकि हेमू लड़ाई में अपनी सेना का खुद नेतृत्व कर रहा था और हवाई नामक एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। काफी देर तक चली एक जबरदस्त और खूनी लड़ाई के बाद हेमू लड़ाई जीतने लगा। हेमू ने अपनी पूरी सेना को मुगल सेना को कुचलने का आदेश दिया। हेमू के 300 हाथियों और घोड़सवार सैनिकों ने मुगल सेना पे एक बड़ा हमला किया और जब हेमू जीत की कगार पे ही था, तब एक तीर हेमू की आंख पे लग गया और वो बेहोश हो गया। हेमू को बेहोश देख उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वो मैदान छोड़ के भाग गए। हेमू के हाथी को मुगल सैनिकों ने पकड़ लिया और अधमरी हालत में उसे मुगल शिविर में लाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। रेवाड़ी के एक छोटे से परिवार से उठे राजा हेमू विक्रमादित्य की उनके दुश्मनों ने भी काफी प्रशंसा की है। अकबर के वजीर अबुल फजल ने हेमू के बुलंद हौसले, साहस और समझदारी की बहुत प्रशंसा की है। आज के समय में पानीपत में जहां हेमू की मृत्यु हुई थी, वहां उनके लिए एक स्मारक बनवाया गया है, जो अब हेमू के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।